बहुत स्वागत है। मैं उमनाथ सिंह और आज मैं आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूँ। एकदम एग्जाम में बैठने के बाद ये वीडियो देखने के बाद एकदम गर्दा मचा दोगे। रेलवे से रिलेटेड जो कि रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है, एकदम गर्दा मचा दो, कोई प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों। लेकिन इस आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि कॉन्सेप्ट जो है रेलवे का उसको क्लियर कराएंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट विल पावर। तो आइए आपका ट्रेन रिलेटेड ट्रिक्स जो है सब बताएंगे। या बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा है कि किसी खंभे या व्यक्ति इनको पार करने में चलित दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई। मतलब ट्रेन अगर किसी खंभे को या व्यक्ति को पार कर रही है तो कितनी दूरी तय करेगी पार करने में। तो आदमी जो है उसकी कोई लंबाई चौड़ाई तो है नहीं, या खंभा तो ज़्यादा लंबा होगा नहीं, तो उसको जीरो मान लिया जाता है। तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, जितनी ट्रेन की लंबाई होगी वही उसकी दूरी होगी। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये आपकी कोई रेलगाड़ी जा रही है, ये आपकी ट्रेन है, यहाँ कोई खंभा पड़ गया, एक खंभा है, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अब इसको पार कब करेगा, जब ए हो गया बी। अब ये हिस्सा ए वाला पार्ट जो है यहाँ आएगा, ये वाला आगे निकलेगा तभी ना पार होगा। तो मतलब कि ए आपका इधर आ जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा और बी हमारा इधर आ जाएगा। तो समझो कि ये रेलगाड़ी खंभे को पार कर गई। तो कितनी दूरी हुई इसको पार करने में चलने में, जितनी एक ट्रेन की लंबाई है यहाँ से यहाँ लेके यार, वही दूरी इसकी जो है हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई हुआ दूरी होगी। तो ये तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। ये सभी सवालों में भी आगे सभी मैं 7-8 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो कि एसएससी और रेलवे और एसआई सभी पूछे गए हैं, धुआंधार पूछे गए हैं सब। तो आइए पहले कॉन्सेप्ट देख लो इस सबका, तभी वो समझ में आएगा क्वेश्चन। तो दो ट्रेनों को आपस में पार करने में चलित दूरी बराबर, मतलब दो ट्रेनें जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है या एक ही दिशा में जा रही है, एक ही जा रही है, तो कुल कितनी दूरी तय करेंगे उनको पार करने में। तो इसको भी देख लो। जैसे एक ट्रेन आपकी इधर से इधर जा रही है, ये हो गया, ये बी हो गया, एक ट्रेन इधर जा रही है हमारी। अब दूसरी ट्रेन यहाँ से इधर से मान लीजिए आ रही है, इधर से ये हो गया, मान लो सी हो गया, डी हो गया, एक ट्रेन ये है, ये इधर आ रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर आ रही है। ये इसको पार कब करेगी, जब ए वाला हिस्सा जो है यहाँ पर आके निकल जाएगा इस तरह से इधर जा रही है, और ये वाला हिस्सा जो है ये आपका ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो अगर ये डी वाला हिस्सा जो है यहाँ पर आ जाता है, यहाँ हो गया डी और ये सी यहाँ आ जाता है, तब समझो ये पार कर गई। तो कुल कितनी दूरी हुई, अब मान लो ये उसकी दूरी L1 हो गई और इसकी मान ली L2 हो गई, तो कुल दूरी कितनी हुई, दोनों जोड़ेंगे तभी मालूम होगा। तो वही दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग ही जो है उनका हो जाएगा पूरी दूरी। अब आइए तीसरा पॉइंट हमारा है प्लेटफार्म या पुल को पार करने में चलित दूरी। मतलब बीच में प्लेटफार्म आ गया रेलवे का, या कोई पुल ही पार कर रही है, तो ट्रेन को उसको पार करने में कितनी दूरी तय करनी, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगी। तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई दोनों आप जोड़ देंगे, जितनी ट्रेन है और जितना प्लेटफार्म दोनों जोड़ देंगे तो पूरी दूरी आपको मालूम हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है, भूलिएगा मत। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, नहीं तो भूल सकते हैं। तो अब मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ रादर, और ध्यान से वीडियो को स्किप मत कीजिए, छोड़िए मत, बहुत ही अच्छे अच्छे शानदार क्वेश्चन लेकर मैं आ रहा हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है, ये एसएससी 2000 में पूछा गया। ऑप्शन आपके सामने है, ए है 12 मीटर पर सेकेंड, बी 10 मीटर पर सेकेंड, सी 15 मीटर पर सेकेंड, या डी 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन आ रहा है तो आंसर आप कमेंट कीजिए मेरे लगाने से पहले। तो आपको पूछ रहा है रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो चाल मतलब स्पीड इक्वल टू हो गया क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तुरंत हो गया सूत्र, मैं पहले बता चुका हूँ, उसको देख लीजिए वीडियो अच्छे से। तो ये बस डिस्टेंस क्या है हमारे यहाँ, 120 बटे कितना हो जाएगा, समय लग रहा है 10। तो इस 0 0 कट गया, आपका कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है। मैं समझता हूँ सवाल आ गई होगी समझ में। दूसरा क्वेश्चन है कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भी है दोस्तों। दो ट्रेनें जिनकी प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर है दोस्तों, दो ट्रेन है, दोनों की लंबाई कितनी है, 120 मीटर है। तो तभी हो जाएगा आपका L1 प्लस L2, दोनों ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 120 प्लस 120 हो गया, ये हो जाएगा कितना, 240। देख लीजिए। तो
तो ये हमारा समझ लो हमारा डी हो गया ये। तो सुन लीजिए क्वेश्चन, 120 मीटर है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में दौड़ रही है, उनकी गति क्रमशः 40 मीटर प्रति सेकंड तथा 20 मीटर प्रति मिनट है। दोनों ट्रेनें अंतिम रूप से कितनी देर में एक दूसरे को पार करेंगी? ये भी आपका यूपीएसआई मेंस एग्जाम में 2002 में पूछा गया है। और ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन है उसको कमेंट कीजिए कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन ए है 2 मिनट, ऑप्शन बी 3 मिनट, ऑप्शन सी 4 मिनट और डी इनमें से कोई नहीं। अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए आंसर। तो चलिए दोस्तों, अब इस तो आपकी डिस्टेंस मालूम हो गई, 240 आपका हो गया। अब निकाल लेते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिसिटी। तो आर एस इक्वल कितना हो जाएगा? दो ट्रेनें कर रहे हैं विपरीत दिशा में, आपका क्या 40 प्लस 20 ये हो गया 40 20 60 मीटर प्रति मिनट हो गया। फिर 60 मीटर प्रति मिनट आ गया। अब हमें पूछ क्या रखा है इसमें? टाइम पूछ रहा है। तो टी बराबर क्या होगा? टाइम बराबर डिस्टेंस अपान स्पीड होगा। अब ये 60 कैसे है? पहले वीडियो जो डाले हैं दूसरा पार्ट, उसमें इसके बारे में अच्छे समझाया, उसको देख लीजिए, 60 समझ में आ जाएगा कैसे है। तो अब रख दो, आंसर आपका आ जाएगा कितना है? अच्छा 240 के अपान क्या हो जाएगा? 60। तो 0 0 कैंसिल हुआ, 6 के 6 24 आ गया आपका कितना भैया? 4 मिनट। यही आपका आंसर है। और ऑप्शन नंबर इसका क्या है? सी सही हो गया आपका, ऑप्शन सी सही है। कितना प्यारा क्वेश्चन था। तो चलिए, तो विपरीत दिशा में था। अब आइए देखते हैं अगर दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चलती हैं तो उसके लिए क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि दो रेलगाड़ियां जो समान लंबाई की हैं, एक ही दिशा में समांतर रेखाओं में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। तेज रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? यह क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए पहले देखते हैं इसमें कि दिया रखा है 46 किलोमीटर। पहले इसको रिलेटिव स्पीड निकाल लो। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो रहा है, 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे? 46 माइनस 36, ये आ गया कितना? 10 किमी पर आवर, ये हो गया। तो इसको अभी बाकी तो सब क्या देखा है? हाँ, बाकी सुन लीजिए। 36 किलोमीटर पार कर जाती है, प्रत्येक की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन दे रखा है, ये भी आपका यूपीएसआई मेंस एग्जाम 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए है 50 मीटर, बी 80 मीटर, सी है 75 मीटर, डी है 82 मीटर। तो आंसर हमें आप कमेंट कर दीजिए, आप जो आंसर सही आपको लग रहा है। तो चलिए, तो ये इतना आ गया। तब इसको अब हम बनाएंगे क्या? मीटर पर सेकेंड में। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 5/18। 5/18 कर दीजिए। एक ट्रेन की लंबाई x है, दूसरे की लंबाई भी x ही होगी। तो ये पूरा कितना हो गया? 2x। तो अब ये 2x हो गया। तो आपको दूरी बराबर सूत्र मालूम है, क्या है? d बराबर होता है क्या? स्पीड इंटू टाइम। तो दूरी तो यही हो गई 2x और इक्वल टू स्पीड कितनी हो गई इधर से? 10 इंटू 5/18 और पूरे 36 हो गया, वो सेकेंड समय हो गया। कहाँ दोस्तों इसको काटेंगे हम जब 18 के 18, 18 दूना 36। अब ये 2 से 2 कट गया, खत्म। तो यहाँ से बच गया 10 बचे 50। तो यही 50 मीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन ए जो है इसका जो है सही है कि उस पुल की लंबाई जिसे एक 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 30 सेकेंड में पार करती है, क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी जो है पुल को पार कर रही है, 30 सेकेंड में पार कर रही है, तो उस पुल की लंबाई ही मालूम करना है। तो अब इसमें ये भी आपका यूपीएसआई मेंस एग्जाम 2002 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 200 मीटर, बी है 698 मीटर, सी है 245 मीटर और डी है 250 मीटर। जो आंसर है कमेंट कीजिए। चलिए, हमारा 3 क्वेश्चन था, ये चौथा क्वेश्चन हो रहा है। तो चौथा क्वेश्चन हमारा कितना हो जाएगा? तो पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी? मान लीजिए कि उस पुल की लंबाई कितनी है? यल हो गई, और ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई? दोनों तो उसमें जुड़ेगा, 130 हो गया। और बराबर हो जाएगा इधर से क्या है आपका? स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हो गया 45 गुणे
कितना, इसको मीटर पर सेकंड में बदल दो पहले, 5/18 से कर लीजिए गुणा यहीं पर, और गुणे इसका समय कितना हो जाएगा, समय दिया है 30 सेकेंड, तो गुणे 30 कर लो यहाँ से। अब इसी को हल कर दो, आंसर आपका आ जाएगा कितना है। तो अब यहाँ से हो जाएगा आपका, काटो, 6×5 = 30, 6×3 = 18 हो गया, 3 के 3, 3 के 3 × 5 = 15, 15 हो गया यहाँ से, और 15×5 = 75, 25 कितना हो जा रहा है आपका, 375 हो गया, ये हो गया 375। तो यहाँ से यल बराबर हमारा आ जाएगा, यहाँ प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हो गया 375 - 130, ये हो जाएगा कितना, यहाँ आपका 5 बचा, और 7 में से 3 गया 4 बच गया, 3 में से गया 2, 245 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। और इसका ऑप्शन नंबर सही कौन सा हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट है दोस्तों, इसका सी इज करेक्ट। तो समझता हूँ ये भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 50 मीटर लंबी एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है, ठीक है। बीच में पड़ने वाले एक स्टेशन के 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में इंजन का चालक कितना समय लगेगा। अब ये ट्रेन को समय नहीं पूछ रहा है प्लेटफार्म पार करने में, ध्यान से देखिएगा ऐसे क्वेश्चनों में, मतलब चालक को सिर्फ प्लेटफार्म को पार करना कितना लगेगा, मतलब ट्रेन की लंबाई हमको नहीं जोड़नी है इसमें, ध्यान रहे। तो यहाँ पर कुल दूरी कितनी होगी, जो प्लेटफार्म दूरी है वही दूरी होगी। तो यहाँ से हमारा डी बराबर हो जा रहा है कितना, दूरी प्लेटफार्म क्या है, 250 है दोस्तों, 250 मीटर है। अब फिर उसके बाद क्या रखा है, एक ट्रेन 120 किमी प्रति घंटा चाल से रही है, तो स्पीड है 120 किमी पर आवर, तो इसको चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में, 120 गुणे 5/18 कर लीजिए। तो अब पूछ रखा है, अब इसको हल कर लो, कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 20 हो गया, 6 3 18, अब 20 × 5 = 100, 100 के बटे 3 मीटर पर सेकेंड आ गया दोस्तों, ठीक है। अब ये क्या रखा है, क्या पूछा है, समय, तो टी बराबर जानते हो क्या होता है, D/S होता है, और डी है कितना 250, 250, अब अपन समय इधर 100/3, तो इसको हल करोगे तो कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा आपका 250 गुणे 3/100। अब इसी काट दो, 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25, और 5 × 15 हो गया, 15/2, तो ये हो गया मतलब 7.5 मीटर मिनट, यही आपका आंसर हो जाएगा इसका। इसका सॉरी मिनट नहीं, ये सेकेंड में आएगा, सॉरी सेकेंड, इतना सेकेंड आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है, ए पार्ट इज करेक्ट, ए जो है इसका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आप, जमा पहनाते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी की गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसी दिशा में पैदल चलने वाला यात्री की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 500 मीटर लंबे रेलगाड़ी पैदल यात्री को पार करने में कितना समय लगेगी। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एसएससी ग्रेजुएशन लेवल में 2000 में पूछा गया। आंसर है 25 मीटर सेकेंड, ए, बी है आपका 30 सेकेंड, सी है 40 सेकेंड, और डी है 45 सेकेंड। आंसर आप कमेंट करिए मेरे लगाने से पहले। तो चलिए 5वां था, 6वां क्वेश्चन हमारा है। तो यहाँ पहले हम रिलेटिव इलास्टिसिटी निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 63 - 3, ये हो जाएगा कितना 60 किमी पर आवर। अब यहाँ देखिए क्या दे रखा है, 3 किलोमीटर 500 मीटर, मीटर तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो तुरंत, ये हो जाएगा 60 × 5/18 कर दो गुणा, ये हो जाएगा 6 3 18, 6 3 18, 6 के 6 10, अब ये हो जाएगा 10 × 5 = 50/3 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब दे रखा क्या पूछा है इसमें क्वेश्चन में कि यात्रा करने में कितना समय लगेगा, तो समय पूछ रहा है, तो टाइम बराबर होता क्या है, तो यात्री को पार करने में कितने सेकंड लगेंगे, तो टी बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस 50, 0 0 कैंसिल, 5 के 5 10 50, 10 3 30 सेकेंड।
तो 30 सेकेंड इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है इसका? ऑप्शन बी जो है करेक्ट है इसका। कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भी है, एसएससी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम 2000 में पूछा गया है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन दिया है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है और प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या है? ऑप्शन दिया है, ए है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, बी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, सी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और डी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आप मेरे लगाने से पहले कमेंट कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो मान लेते हैं लेट है स्पीड इक्वल टू कितनी हो गए, एक्स हो गए, और उसकी जो लेंथ बराबर क्या हो गए, लेंथ बराबर मान लो यल हो गया। अब चलते हैं, इसमें दो कंडीशनें दे रखी है कि एक 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करी है, तो प्लेटफार्म के लिए पूरा लंबाई कितनी हो जाएगी, डी बराबर कितनी होगी प्लेटफार्म के लिए। तो ट्रेन की लंबाई तो हमारी यल है और 50 मीटर प्लेटफार्म जुड़ जाएगा, यल प्लस 50 हो जाएगा। और इसका समय कितना दे रखा है, 10 सेकेंड। तो यहाँ से स्पीड बराबर निकालो, क्या होगा, स्पीड बराबर हो जाएगा, स्पीड एक्स माने हो तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा कितना, यल प्लस 50 अपान क्या हो जाएगा 10। ये हो गया, एक समीकरण बन गया। अब दूसरा समीकरण हमारा कह रहा है कि आदमी को 10 सेकंड में पार कर रही है, तो आदमी को 10 सेकंड पार करने मतलब लंबाई तब यहाँ दूरी कितनी होगी, यल ही होगी। तो यहाँ से हमारा x बराबर हो जाएगा यल अपान 10। तो दोनों देखो समीकरण 1 और 2 क्या है, बराबर x x दोनों है, स्पीड तो सेम ही है ट्रेन की। तो कंपेयर कर दो, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जाएगा यल बाई 10 इक्वल टू यल प्लस 50 अपान ये इसका कितना है, जस्ट 1 मिनट, प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है। ये आपका 14 दिया है, सॉरी ये 14 है, यहाँ पर आपका 10 है, ये आपका हो गया 14। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसे काट लो, 2 पच्चे 10 और 2 सत्ते 14, 7 का यल में गुणा करेंगे 7l, और ये आपका जो है यहाँ से 5 का यल में गुणा होगा तो -5l हो जाएगा यहाँ के, इधर से हो जाएगा 5 का, इसमें 5 पच्चे 25, ये हो जाएगा 250। तो ये जब 7 में से 5 यल गया कितना यल बचा, 2l इक्वल टू क्या हो गया 250। तो यल बराबर हमारा आ जाएगा कितना 250 के अपान 2, 1 जा 1 जा 2 2 जा 2 5 जा हो जाएगा 125 आ गया आपका, 125 यल हो गया, मतलब मीटर ये ट्रेन की लंबाई हो गई हमारी। अब हमारा पूछ रहा है ट्रेन की स्पीड कितनी है, तो इसकी स्पीड के लिए निकालो, क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा हमारा क्या, यल अपान 10 कर लो। तो यल हमारा अभी कितना आ गया है यहाँ से 125, तो 125 के अपान 10। अब 5/18 से इसमें क्या कर रहा है, 18/5 से गुणा कर लो इसमें, और ये बन जाएगा तुरंत किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में तुरंत। ये काट लो, 5 के 5 पच्चे 25, सॉरी 5 दूनी 10 और 5 पच्चे 25 हो गया, और फिर 5 दूनी 10 5 पच्चे 25, और इधर से कितना हो गया 18 पच्चे 90 और अपान 2, तो काट देंगे, 2 के 2 2 चौक के 8 2 पच्चे 10, आ गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच कर रहा है इसका, 45, ऑप्शन डी जो है इसका सही है, डी इज करेक्ट। तो मैं समझता हूँ कि ये सभी सवाल अब आपको समझ में अच्छे ढंग से आ चुकी होंगी। अब इसी पर मैं आपको एक होमवर्क बोला हूँ, उसको भी आप हमें करके आंसर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए लिखिए आप एक क्वेश्चन, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिशील एक रेलगाड़ी 280 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 28 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। ऑप्शन ए है 240 मीटर, बी है 280 मीटर, सी आपका 450 मीटर और डी है 300 मीटर। तो जो आंसर सही है आप आंसर हमें लगा करके कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा दोस्तों। तो के रिलेटिव स्पीड या अपेक्षित चाल होता क्या है दोस्तों, आप लोग जानते हो दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं सब एक दूसरे के सापेक्ष रेफरेंस में कुछ ना कुछ कर रही हैं, एक दूसरे के सापेक्ष चल रही हैं। जैसे ट्रेन है,
तो पेड़ आपका खड़ा है, तो पेड़ के सापेक्ष ट्रेन जा रही है, पेड़ खड़ा है, तो दोनों वस्तुएं या तो दोनों चल सकती हैं या दोनों खड़ी हो सकती हैं। तो इस तरह से दोनों हो सकता है दोस्तों। तो यही जो रिलेटिव स्पीड जो होता है वो क्या है, ये डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एन अदर इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब कि वह वेग या गति जो एक दूसरे के सापेक्ष हो रहा हो, उसी को हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक चाल कहते हैं, या सापेक्ष वेग भी इसको कहते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा। मतलब कि जिससे हमें ये जानकारी मिले कि एक वस्तु एक दूसरे वस्तु की अपेक्षा कितना तेज चल रही है, वही क्या है, हमारा रिलेटिव वेलोसिटी है, आपेक्षिक चाल। मैं समझता हूँ कि आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आपेक्षिक चाल क्या होता है। तो अब आगे चलते हैं। जो रिलेटिव वेलोसिटी है ये दो टाइप की होते हैं, दो तरह से इनको हम निकालते हैं। तो आइए उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कैसे होता है दोस्तों। तो आइए देखते रहिए। तो दोस्तों मान लीजिए ये देखिए दो तरह के होते हैं। एक होता है पहला सेम डायरेक्शन, मतलब एक ही दिशा में, और दूसरा होता है जो अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, राइट, मतलब विपरीत दिशा में। तो दोनों वस्तु एक दूसरी तरह से चल सकती है। आप भी जैसे रोड भी जा रही हो, तो या तो दोनों लोग साथ में इधर ही जाओ, पश्चिम में जाओ वेस्ट में, या एक पश्चिम में जाए एक पूरब में जाएगा, तो यही हो सकता है ना, और तो कुछ होगा नहीं। तो ये दो ही पे आधारित आपकी स्पीड आपकी निकालनी होती है। तो आइए देखते हैं कैसे निकाला जाएगा, किसका सेम डायरेक्शन में कैसे निकालेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में कैसे निकालेंगे। दोस्तों पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए दो रेलगाड़ियां हैं। एक रेलगाड़ी जैसे ये इधर जा रही है, इसका v1 स्पीड हो गया, मान लीजिए s1 हो गया, चलिए s1 स्पीड हो गई, ये आ रही है किधर, वेस्ट में जा रही है। और दूसरी रेलगाड़ी जो है, और ये भी इसी दिशा में चल रही है, इसका मान लीजिए s2 का स्पीड हो गया, s2 हो गया। तो अब ये दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, मतलब अपेक्षित चाल क्या होगी, कैसे मालूम होगा कि कौन कितनी तेज चल रही है ना। तो दोस्तों ये जाहिर सी बात है, आप जब दो ट्रेन में बैठे हो, तो दोनों अगर ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं, तो एक दूसरे के सामने देखोगे तो लगता है कि बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, जितनी ट्रेन चले उससे भी क्या होगी, कम हो जाएगी। अभी जैसे आपका हाथ है, हैंड से इस तरह से कर रहे हैं, दोनों इसे ले जा रहे हैं, तो एक ही दिशा में जा रहा है तो लग रहा है कि धीरे धीरे जा रहा है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी मतलब जब एक ही दिशा में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, क्या होगा, माइनस होगा। तो ऐसे रिलेटिव वेलोसिटी का सूत्र ही है रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव RS, रिलेटिव स्पीड इक्वल टू s1 माइनस s2 है, ये रखना है आपका, ठीक है। s1 में से s2 घटा दो, या s2 में से ये वाला चिन्ह लगा दो, जो ज्यादा रहेगा उसमें से घटा दीजिएगा। तो ये RS में s1 माइनस s2, अगर एक ही दिशा में जा रही हैं तो दोनों की स्पीड को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है दोस्तों। अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तब, तो ये लिख लो, जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में जा रही हो तो उनकी जो अपेक्षित चाल होगी उनको घटा दिया जाएगा, माइनस कर देंगे तो उनका अपेक्षित चाल निकल जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब चलो चलते हैं हम अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए एक वस्तु जो है पश्चिम की तरफ जा रही है, एक जो है पूरब की तरफ जा रही है। अब क्या होगा, तो थोड़ा इमेजिन कीजिए आप, जब दो ट्रेनें अगर जा रही हैं, एक पश्चिम की साइड जा रही है, एक पूरब की साइड जा रही है, जब मिलती है दोनों एक दूसरे से, आप सोचे होंगे, बैठे होंगे, कभी देखे होंगे कितना तेजी से जाती है, सड़न नजर निकलती है ना, और बहुत तेज आवाज के साथ जाती है, तनी भर में एक सेकंड में दोनों एक दूसरे पार कर जाती है। उस समय उनकी स्पीड क्या होगी, बढ़ती है ना, ज्यादा होती है ना। तो इस तरह से आप समझ लो, कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लो कि जब विपरीत दिशा में जाएंगे तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगी। अब हैंड्स है, जब हम एक ही दिशा में ले जा रहे थे, एक ही साथ लगा रहे थे, धीरे धीरे जा रहे थे ना। अब इसको मान लो दोनों स्पीड ऐसे करो तो क्या होगा, लगेगा दोनों के बीच में स्पीड ज्यादा है, तेज है। तो इस तरह से जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो स्पीड क्या होगी, जोड़ी जाएगी। तो सेम डायरेक्शन के लिए माइनस करेंगे, माइनस,
और अपोजिट डायरेक्शन है फॉर अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगा, मान लीजिए दोस्तों आप देख रहे हैं जैसे एक ट्रेन इधर जा रही है, ये आपका इसका हो गया S1, और ये जो है ट्रेन इधर आ रही है, इसकी हो गई S2 हो गई। तो इनकी जो चालें हैं क्या होगी, ये इधर की ओर जा रही है, जानते हो इधर कितना होता है, क्या है, ये प्लस है, और जो इधर का होता है क्या होता है, माइनस होता है ना। लेकिन सूत्र तो मेरा यही पहले लगेगा। तो ये तो इसका तो हो गया सेम डायरेक्शन के लिए आर एस बराबर रिलेटिव स्पीड इक्वल टू S1 माइनस S2, यही लिख लो, आप याद कर लो। अब चलिए इसके लिए भी निकाल लीजिए, आर एस इक्वल टू क्या होगा, आर एस इक्वल टू सूत्र वही लगेगा S1 माइनस S2 करेंगे। लेकिन दोस्तों देख रहे हैं ये तो इधर उल्टा हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए जब यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये सूत्र निकल के आ गया S1 प्लस S2 प्लस रिलेटिव स्पीड आर एस इक्वल टू हो जाएगा आपका सूत्र S1 प्लस S2। तो याद रखना जब दोनों वस्तु एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं तो उनके चालों का अपेक्षित चाल निकालने के लिए उनकी चालों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए एक मैथ का न्यूमेरिकल करके हम दिखा देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, एक कार पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर की वेग से जा रही है तथा दूसरी कार पश्चिम दिशा में पश्चिम दिशा में 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, दोनों की अपेक्षित चाल ज्ञात करो। तो अब यहाँ से हो गया, देखिए डायरेक्शन क्या हो गया, S1 हो गया आपका कितना 40 और S2 हो गया 60, तो इतना हो गया। अब इनका करें विपरीत दिशा में जा रही है ना, तो विपरीत दिशा में जा रही है तो यह है क्या, अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, जब दिशा उल्टा हो गया तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, आपका चाल निकल जाएगा रिलेटिव। ये हो जाएगा कितना 40 प्लस 60 कर दो बस, ये आ गया कितना 40 60 100 किलोमीटर पर आवर, ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब जब दो अलग अलग दिशा में जाएंगी तो जोड़ देंगे, और जब एक ही दिशा में जाएगी तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो मैं समझता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा कि अब इसका मैं आगे सवालों में हर जगह यूज होगा, तो अच्छे से इसको समझ लीजिएगा दोस्तों, नहीं तो बीच में कंफ्यूजन हो जाएगा तो नहीं समझ में आएगा। तो ये अगर क्लियर रहेगा तो आगे आपको अच्छा खुद समझ में आएगा। तो अब मैं एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ इसी पर, और हाँ दोस्तों याद रखना कि अगर चालें जो है सेम स्पीड है, तो अगर वे जो दोनों क्या कर रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं, तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगा, 0। सेम दिशा में जा रही हैं, सेम स्पीड से जा रही हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0। तो लिख लो, सेम डायरेक्शन सेम स्पीड तो रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्योंकि जैसे अब 40 किलोमीटर इधर ही जा रही है, दूसरी भी 40 जा रही है, 40 में 40 क्या 0 बच गया है, तो इतना याद रखना। तो अब होमवर्क आप लिख लीजिए, देखिए एक कार पूर्व दिशा में 100 किलोमीटर के स्पीड से और दूसरी कार 40 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में जा रही है, तो दोनों कारों की अपेक्षित चाल ज्ञात करो। ठीक, तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बताऊंगा इसमें हर तरह के क्वेश्चन आज की वीडियो में रहेंगे, स्किप मत कीजिए, आइए सवाल को समझिए और देखिए, ट्रिक से ही सब बताएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, आपके समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में औसत गति है। तो दोस्तों मैंने एक सूत्र बना रखा है, औसत गति एवरेज चाल के लिए हो गया आपका सूत्र n अपान 1 S1 प्लस 1 अपान S2 डैश 1 अपान
यस यस, ठीक है। इसी पर रख दो, आपका तुरंत उत्तर आ जाएगा। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा दोस्तों, आपको मैं सिखा रहा हूँ। ये जिंदगी में कभी नहीं पूछेगा, ऐसा सूत्र आपको कभी मिलेगा नहीं। तो ये जितने हो, चाहे 2 3 4 6, चाहे जितने हो, सब पे आ जाएगा। तो आइए रखते हैं इसको, सवाल बनाते हैं। ये हो जाएगा कितना, n कितना, इसमें 2 ही स्पीड दी गई है, तो n बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। ये हो जाएगा आपका 2 अपन, और s1 कितना हो गया, देखिए पहली स्पीड इसकी क्या है, 5 किलोमीटर है, कि हो गया 1/5। और दोस्तों इसका ऑप्शन है, लगाने से पहले आप ऑप्शन दीजिए आंसर। तो ऑप्शन ए है 3 सही 3 से 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और सी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, डी इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन जो है यूपी लोअर सबऑर्डिनेट एग्जाम 1997 में पूछा भी गया है। जितने भी क्वेश्चन दिखाऊंगा सब पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए हो जाएगा आपका 1/5 और प्लस के 1/3। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/, अब ये देखिए 5 3 का एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 हो गया। अब 5 से भाग देंगे, 5 3 15, 3 कम 3 3, और प्लस 3 5 जा 5 10, और 5 1 जा 5। ये हो जाएगा कितना सर, ये हो जाएगा 2। अभी देखो 15 है, तो 15 का 2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा ये। तो 15 गुना हो गया 30, और के बटे हो जाएगा 5 3 8। अब इसको काट लो आप, तो काटोगे कितना जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पंजा के 2 और 2 पचे 10। अब 15 में 4 से भाग दे दो, कितना आया, 15 भागे 4 कर लो। 15 भागे 4 करेंगे तो 4 3 या 12 हुआ। अब बचा कितना, 3 बच गया ना, तो इसको लिख सकते हो आप कितना, 3/4 किलोमीटर पर आवर। तो यही है इसका ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, ए जो है करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए ये तो आपका अभी देखे हैं किसमें है, 2 राशि था। अब इसको एक दूसरा फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, तो इसको याद रखना। यह भी सूत्र है आपका, ए एस इक्वल टू एवरेज स्पीड इक्वल टू 2xy अपान x प्लस वाई। इस पर भी आप हल कर सकते हो इसको। तो हो जाएगा कितना, 2 इंटू एक्स आपका 5 इंटू 3, और अपान के हो जाएगा 5 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 2 5 10 30, अब बटे हो गया 8, बराबर वही आ जाएगा 3 सही 3/4 किलोमीटर। तो ये जो सूत्र है सिर्फ 2 के लिए है, और ये चाहे जितने हैं सबके लिए है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा बन रहा है। अब इसमें 3 राशियां दी रहेगी, तो उसको आप देखेंगे कैसे हल करते हैं। तो आइए उसको भी ट्रिक समझा देते हैं आपको हम। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का तिहाई भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, शेष तिहाई भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, शेष तिहाई भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, तो प्रति घंटा औसत चाल क्या है। तो ये तो दोस्तों 2 के लिए था। अब इसमें 3 के लिए यही वाला अप्लाई कर दो, एकदम तुरंत उत्तर आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी हमारे आपके, ये हो जाएगा n अपान वही लगा दो 1/s1 प्लस 1/s2 प्लस 1/s3। 3 है तो 3 रख लो, तो n कितना होगा, 3 40 है तो 3 बट लिख लो, 3 अपान, और 1/s1 कितना है आपका, ये है आपका 1/10 1/10, और प्लस के 1/20, और प्लस के 1/50। देखो ये तो आराम से, न कोई सूत्र याद करना न कुछ, एकदम फटाफट आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन दे रखा है, पहला है 30, दूसरा है 40, तीसरा है 26 सही 2/3, और डी है आपका 17 सही 11/17। तो आंसर कौन सा है कमेंट करिए अब आप थोड़ा सा। चलिए तो चलिए बता ही देते हैं। तो इसका कितना आ जाएगा आप दोस्तों, तो हो जाएगा 3/, अब इसका 10 20 50 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा 100। 100 तो हो गया एलसीएम। अब 10 से भाग देंगे, 10 दाम में 100, 10 से कहीं 10, प्लस 20 25 100, 5 एकम 5, अब प्लस 50 दूनी 100, और 2 एकम 2 हो गया। तो सब जोड़ लो, और इस 100 का 3 में क्या हो जाएगा, गुणा हो गया। तो 100 तिहाई इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 100 तिहाई 300 हो गया। अब बटे हो गया 10 5 15 2 17, और 17 से जब हम भाग दे देंगे तो हो जाएगा कितना, 17 भाग देंगे तो हो जाएगा 17 सही 11/17 किलोमीटर प्रति घंटा। लो तनी में देखते।
तो चलिए दोस्तों, दूसरी सवाल भी बहुत ही प्यारी सी क्वेश्चन पर प्यारा सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति घर से ऑफिस जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो ऑफिस 6 मिनट देर से पहुंचता है, और जब वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो ऑफिस 6 मिनट पूर्व पहुंच जाता है। तो घर से ऑफिस की दूरी क्या होगी? ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एसएससी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम 1991 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए, इसका क्वेश्चन कभी जमा बना दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम निकाल लेते हैं डेल्टा टी इसके लिए। ठीक है, तो डेल्टा टी दोस्तों तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका T2 माइनस T1, ये होगा। ठीक है, T2 माइनस T1 कर दो। अगर दोस्तों सेम रहेगा, अगर सेम है मतलब पहले पहले या बाद बाद है, तो सेम रहेगा तो ये लगेगा T2 माइनस T1। और डिफरेंट है, डिफर रहेगा, तब डेल्टा टी हो जाएगा हमारा कितना? T1 प्लस T2 कर दोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 6 मिनट देर से पहुंचता है, उसका 6 मिनट पूर्व। तो दोनों एक ही देर है, एक ही पूर्व है, तो कैसे निकलेगा डेल्टा टी? दोनों को जोड़ देंगे तो डेल्टा टी हमारा आ जाएगा कितना? डेल्टा टी हो जाएगा 6 प्लस 6 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना? 6 6 12 आ गया आपका। फिर अब चलते हैं, सूत्र लगाते हैं हम। अब डिस्टेंस बराबर सूत्र है, लिख लो आप। डी बराबर होता है सूत्र S1 इंटू S2 अपान के S1 माइनस S2, ये लगा लो, S1 माइनस S2 इंटू डेल्टा टी। ये सूत्र है दोस्तों, इसी पर रख दो, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा बिना मेहनत किए। तो जो ज्यादा रहेगा उसमें से कम वाली चाल घटा देना है हमको। तो चलिए हल कर देते हैं इसको भी। तो देखिए S1 कितना दे रखा है इसका? 20 है, और इंटू 5 किलोमीटर बढ़ा दे रहा है, तो 20 में 5 जोड़ के तो 25 ही होगा ना। तो क्या 20 गुणे 25 बटे हो जाएगा यहाँ 25 माइनस 20, और गुणे इधर से क्या हो गया? 12। तो ये 12 क्या है? मिनट में था, तो लेकिन इसको हमें बदल देना है किसमें? घंटा में है सर, इधर। इसको भी घंटा में करेंगे तो 60 से भाग कर दीजिए, काट लो इसको। 12 के 12 पंजे 60, और इधर से करेंगे तो कितना होगा? 25 शून्य शून्य, 25 दूना 50 हो गया 500, और बटे हो जाएगा 25 में से 20 गया, यहाँ बचा 5, तो हो गया 5 गुणे 5। अब इसको काट दो, 5 के 5, 5 के 5 100 हो गया, और इधर से 5 के 5 दूना 10, ये आ गया आपका कितना? 20 किलोमीटर। यही आपका आंसर हो गया। तो घर से दूरी कितनी होगी? 20 किमी होगी। मैं समझता हूँ कि अच्छा समझ में आ चुका होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर पहले है एक बाद में है तो डेल्टा टी हमारा क्या होगा? दोनों घटेगा, जुड़ जाएगा। पहले है बाद है, जुड़ जाएगा। अगर दोनों पहले पहले है या बाद है तब घटेगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राम तथा श्याम क्रमशः इलाहाबाद से वाराणसी तथा वाराणसी से इलाहाबाद एक ही समय प्रस्थान करते हैं, जो एक दूसरे से गोपीगंज में मिलते हैं तथा मिलने के बाद क्रमशः वाराणसी तथा इलाहाबाद 1 घंटे व 4 घंटे बाद पहुंचते हैं। तो यदि राम की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो श्याम की चाल क्या होगी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये ट्रिक से 1 मिनट में हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, तो देखिए दोस्तों, ये दे रखा है, यहाँ से है, इधर है, यहाँ कह रहा है यहाँ है राम, यहाँ राम खड़ा है, ये है वाराणसी, और यहाँ है हमारा श्याम, श्याम है, और ये है आपका इलाहाबाद है। इलाहाबाद, सॉरी, ये राम इलाहाबाद से जा रहा है, इलाहाबाद, और ये इधर है आपका वाराणसी, ये इधर जा रहा है, और ये जो है इधर आ रहा है। ये दोनों यहीं पर मिल जाते हैं, ये है गोपीगंज, गोपीगंज में दोनों भैया मिल जाते हैं। तो अब कह रहा है क्वेश्चन में कि राम जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, राम जो इधर कितने जा रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रहा है, और श्याम को पूछ रहा कितना होगा? मान लो ये इसकी चाल S2 है, ये S2 से इधर आ रहा है ये। अब ये कह रहा है राम जो है इलाहाबाद से 1 घंटे में, ये जो है यहाँ से मिलने के बाद कर रहा है 1 घंटे में पहुंचता है, और ये यहाँ से मिलने के बाद यहाँ 4 घंटे में पहुंच जाते हैं।
तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये श्याम किस चाल से इधर आ रहा था, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी पढ़ना लेते हैं हम इस क्वेश्चन का। तो ये हो जाएगा आपका सूत्र है यस1 अपान यस2 आई इक्वल टू अंडर रूट में T2 अपान T1 कर देना है दोस्तों। ठीक, तो यस1 राम की चाल कितनी है, 60 है, 60 बटे और यस2 हमें मालूम करना है श्याम की चाल, और अंडर रूट में हो जाएगा 4 अपान 1। कैसे करना है, तो 4 का कितना होगा, स्क्वायर रूट 2 होगा, 1 का 1 ही होगा। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन कितना, 60 अपान यस2 इक्वल टू 2 अपान के 1। तो 1 का गुणा इधर कर दो, इसको काट लो पहले, 2 के 2, 2 3 6, 30 हो गया। तो ये यस2 इक्वल टू हो जाएगा कितना, यस2 बराबर 30 का 30, ये हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। तो श्याम की चाल कितनी होगी, 30 किमी पर आवर होगी। कितना प्यारा सूत्र है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है दोस्तों, ध्यान रखना। जब यहाँ मिलने के बाद आएगा तो इसका हम कौड़ी लेंगे, अब मिलने के बाद नहीं, अगर पूरी यात्रा करना है तो अगले सवाल उसके लिए देखिए। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि दो व्यक्ति जो क्रमशः वाराणसी व इलाहाबाद से इलाहाबाद व वाराणसी के लिए चलते हैं, सेम क्वेश्चन उसी तरह है। प्रथम की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरे की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि पहला पहुंचने में 6 घंटे लगता है तो दूसरे को कितना समय पहुंचने में लगेगा। क्वेश्चन दोस्तों ऐसे कह रहा है, इधर हमारा है इलाहाबाद और यहाँ है वाराणसी। तो यहाँ से मान लीजिए ये चल रहा है, इधर यहाँ आ रहा है, तो इसको कितना, इसकी चाल कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक पूरा पहुंच रहा है वाराणसी तक, और इसको कर रहे हैं 6 घंटे लगते हैं पहुंचने में, 6 आवर्स पहुंचने में यहाँ लग जाते हैं। और ये वाला आदमी जो है इधर से यहाँ चलता है, पूरा यहाँ से इधर आता है, तो इसको कर रहे हैं ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर बढ़ रहा है। तो पूछ रहा है कि यहाँ कितने घंटे में ये पहुंच जाएगा। तो मान लो ये T2 घंटे में यहाँ पहुंच जाएगा। तो अब जब बीच में मिलने की बात होती है तो वो सूत्र लगाते हैं, जब बीच में नहीं मिल रहा है, पूरा है, तो सूत्र आपका थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से D बराबर कर रहे हैं, ये आपका रिलेशन आ जाएगा यस1 अपान यस2 बराबर हो जाएगा T2 अपान T1। ठीक, इस तरह से आप हल कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर 40 के बटे 60, अब बराबर हो जाएगा आपका T/6। हल कर दो, आंसर आ जाएगा 0 0 कैंसिल, 6 के 6 कैंसिल, तो बच गया कितना यहाँ से, तो T बराबर ये 4 ही बचा ना, तो T इक्वल टू हो गया 4 घंटे 4 आवर। तो 4 घंटे में ये जो आदमी है यहाँ पहुंच जाएगा 60 किलोमीटर के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि अजीत अपनी वास्तविक चाल से 3/5 से चलकर इलाहाबाद से प्रतापगढ़ 30 मिनट देर से पहुंचता है, तो वास्तविक चाल से पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। ये असिस्टेंट ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 1997 में पूछा गया है दोस्तों। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों टी, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, T इक्वल टू होता है क्या, यक्स अपान यक्स माइनस वाई इंटू स्मॉल टी कर दो, बस उत्तर आपका तुरंत आ जाएगा। अगर इस तरह से पूछा गया वास्तविक चाल के लिए तब T हो जाएगा, ऊपर 3 है तो 3 ही लिखेंगे, नीचे जो चाहता है उसमें से कम घटाना है, तो 5 माइनस 3 गुणे, और समय क्या दे रखा है 30 मिनट है तो 30 मिनट इधर लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका कितना, काट लो इसको, ये हो जाएगा 3/5 में 3 गया 2, 30 काट दो, 2 के 2, 2 एकम 2, 2 15, अब 15 तिया 45 मिनट, यही आपके आंसर होगा इसके। तो देख लेते हैं कि A और B एक ही समय में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ करते हैं। यदि यात्रा की दूरी पूरी करने में A को B से 15 मिनट अधिक लगे तो यात्रा की कुल दूरी क्या है, वही पहले वाली सूत्र। ये भी आपका SSC ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम 2000 में पूछा गया है। ऑप्शन आप कमेंट कीजिए, 46 किलोमीटर B है, 48 किलोमीटर C, 50 किलोमीटर D है, 52 किलोमीटर, जो है आंसर कमेंट करके बताइए हमें। तो चलिए इसका भी D बराबर सूत्र हो जाएगा हमारा क्या,
वही S1 इंटू S2 अपान S1 माइनस S2 जो ज़्यादा है उसमें से कर दीजिए इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ पर एक ही है तो एक ही रख दीजिए, कोई बात नहीं है। तो चलिए हो जाएगा आपका 40 गुणे 50, 40 गुणे 50 बटे 50 माइनस 40 और गुणे दिया है कितना 15 मिनट, तो 15 बटे कर लो क्या 60, क्योंकि ये मिनट में है, ये घंटे में, इसलिए 60 से भाग देके घंटा कर लो। तो बचा कितना दोस्तों इसमें आपका, तो 50, 40 गुणे 50 और बटे हो जाएगा 50 में से 40 गया 10 और गुणे के हो गया काट लो 15 के 15 चौके 7, अब ये हो जाएगा 1/4 और 4 का 10 में पूरा करेंगे 4 दहा में 40, ये हो जाएगा 40 गुणे 50 अब बटे के हो जाएगा 40, 40 40 से कट गया, आ गया आंसर आपका 50 किलोमीटर। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर इसका क्या है, डी करेक्ट है। अब चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उसको करके आप हमें आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए होमवर्क लिख लीजिए। दो कारें समांतर सड़कों पर क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही हैं। यदि तीव्रगामी कार निर्दिष्ट स्थान से 45 मिनट पहले पहुंच जाती है तो उसने कुल कितनी दूरी तय की। ये भी RMA 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए 100 किलोमीटर, बी 90 किलोमीटर, सी 80 किलोमीटर और डी 75 किलोमीटर। तो जो आंसर सही है उसे आप कमेंट कीजिए दोस्तों। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, हमें उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो एक लाइक मार दीजिए। चैनल में अभी नए हो, सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें कोई खर्च नहीं है। लॉकडाउन होने के बावजूद भी आपको रोज मैं वीडियो दे रहा हूँ, आप एक सब्सक्राइब तक नहीं मार कर सकते दोस्तों, इतना तो कर ही दो, उसमें कुछ खर्चा नहीं है। और अपने दोस्तों में फटाफट शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा मेरे आंसर का, और वीडियो कैसी लगी उसका भी कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में फिर हम मिलते हैं कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड हैव ए नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी बजा दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले था, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।